मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आप मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं कितनी संगीन हो गई है। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि दहशत गर्दी में खुद हुकूमत कैसे मुलवस निकली है और एक कातिल अफसर का भी जिक्र होगा। बाकी आप देख रहे होंगे कि पहले क्या बयानात आते थे, जमान पार्क लाहौर आए, जमान पार्क लाहौर आए, और अब जमान पार्क से जाएं, जमान पार्क से जाएं। ये नौबत ऐसी क्यों आई है? और एक ऑनलाइन इजलास होता है, उसमें तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। बाकी आपने पीडीएम का जलसा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरा जलसा वो कहाँ हो सकता है, वो क्या प्लानिंग बनाई गई है, क्या उसकी नौबत आएगी या नहीं आएगी। और बाकी काफ़ी दोस्तों के फ़ोन वोन भी आ रहे हैं कि काफ़ी दिनों से फूड डिपार्टमेंट और गंदम आटे की जो सूरत हाल ये संगीन हो गई है, उसका तस्करा नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत उसका तस्करा भी होगा। उसमें आपको बताएंगे कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें अरबों रुपए का फ्रॉड की बुनियाद कैसे रखी गई है। पहले भी अरबों रुपए के फ्रॉड हो रहे थे, लेकिन अब वो कीमत किस तरह कम की गई है, उसके पीछे क्या क्या माफिया के अज़ाइम हैं, वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल हैं। और बाकी हमारे एमपी नादिर मक्सी साहब वो कहाँ खड़े हैं, उसका भी तस्करा कुछ होगा। और फ्यूमिगेशन का कीड़ा ख़त्म हुआ नहीं हुआ, ये भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल अब पकड़ दकड़ के भी चल रही है, और ज़ाहिर है स्टैंड लिया गया है। क्यों ना स्टैंड लिया जाए? 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या मुल्क में पहले ऐसी कोई नज़ीर मिलती थी, ऐसी कोई मिसाल मिलती थी? क्या क्या कुछ नहीं किया गया, कितना बेदर्दी से, बेरहमी से ये शर्मनाक लोगों ने क्या नहीं किया। और वो बड़ी डिटाई से कैसे कह रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व, भाई क़यादत इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन है इसमें इन्वॉल्व? ये सारा कुछ, अब अलहदगी भी हो रही है, लाताल क्या भी हो रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये जो अलहदगियाँ हो रही हैं, कि ज़ाहिर है इतना कुछ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना कुछ हुआ है। मुहबे वतन लोग भी हैं, दायरे फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने शर्मनाक कार्रवाइयाँ की, लेकिन सब कुछ ऐसे नहीं है। ये जो आप अलहदगी वाले देख रहे हैं, उनमें कुछ मफादात भी हैं, कुछ लोगों के अपने मफादात, कुछ कारोबारी मकासद की, वो भी उसमें पोशीदा हैं। जैसे मैं देख रहा था कि कल वो हमारे बड़े रहनुमा है PTI के सिंध के, मेरे ख्याल में नायब सदर हैं महमूद मौलवी साहब, MM फ्लोर मिल वाला, वो उसका बड़ा कारोबार है सोयाबीन का, और ये वो तेल वे एक्सपोर्ट का, वो उन्होंने भी अलहदगी अख्तियार कर ली। आमिर लियाकत वाली सीट पे वो मुंतखब हुए थे जो खाली हुई थी, उनकी अलहदगी मैंने देखी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छे अच्छे बयानात भी दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो पहले भी PTI के साथ खड़े कहाँ थे। हाँ, वो खड़े थे जब PTI की हुकूमत थी, अली जैदी जब मिनिस्टर थे शिपिंग और कॉरपोरेशन के, तो वो उनके साथ बड़े जुड़े थे। PTI में भी वही उन्हें लाए, वो बरबला कहते हैं। उसके बाद जब PTI की हुकूमत गई तो ये मौलवी महमूद किसके साथ था? फैसल सब्जवारी के साथ था, मुत्तहिदा वाले, जो अब पोर्ट और शिपिंग के मिनिस्टर हैं। तो ऐसे भी हैं, और वो आमिर किहानी का भी हमने देखा, सबका देखा। और ऐसा होना चाहिए, हौसला शिकनी इन अनासर की होनी चाहिए। बाकी आपको बता दें कि वो जमान पार्क में किस तरह हम सुनते थे, देखें वक्त ऐसा भी आता है कि सबको जमान पार्क बुलाया जाता था। अब जमान पार्क से भागो, क्यों भागो? क्योंकि अब पकड़ धक्कड़ शुरू है, अब पकड़ में आ गए हैं। और हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के क्या क्या बयानात आ रहे हैं। और आज मेरे ख्याल में वो कमिश्नर की सरबराही में कमेटी, वो दायरे तलाशी तो लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर है आपको बता दें कि जैसे हमने आपको इंट्रो में बताया कि पीडीएम का हमने जलसा देखा। सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह वो जलसा उन्होंने किया कि हम धरना देंगे, मुझे बड़ा खौफ हो रहा था कि ये गेम उल्टी ना हो जाए। तो ज़रा तसव्वुर करें कि उस दौरान अगर 2-3 लोग फलांग के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते तो फिर क्या होता? फिर तो सूरत हाल उल्टी हो जाती। और हमने देखा कि उस दिन वो स्ट्रीट लाइट भी बंद गवर्नमेंट ने, और दायरे उसका कोई इतना भी जवाब नहीं था। सच्ची बात है ईमानदारी की कि ऐसा जो PDM ने भी वो पावर शो किया कि अब चीफ जस्टिस देखें कि क्या फ़ैसला सुनाते हैं। उन्होंने भी 23 तारीख तक वो मामला मुलतवी कर दिया। एक बात तो है कि हाँ, वहाँ पे 245
आर्मी भी तलब थी, 144 भी था, लेकिन वो उससे हटकर 23 तारीख तक वो जो समाअत मुलतवी हुई है पंजाब गवर्नमेंट वाली के यहाँ, तौहीन अदालत का फैसला आना था। अब देखें कि चीफ जस्टिस साहब, हमने याद है कि गुज़श्ता साल भी जो छुट्टियाँ हुई थी समर वेकेशन, उनमें नहीं गए थे। दायरे कुछ जज रहते हैं, अब इस साल क्या वो समर वेकेशन पे जाते हैं, फिर भी उसका टेन्योर तो वो 16 सितंबर तक है। उसके बाद जो है नए चीफ जस्टिस होंगे। अब वो हुकूमत दहशतगर्दी में कितने मुलवस है, उससे पहले थोड़ा बहुत तस्करा महकमा खुराक का हो जाए। 17 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब वो नोटिफिकेशन ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, महकमा खुराक ने जारी किया है। पता नहीं उसकी ऊपर से अप्रूवल आई भी है या नहीं। खैर, नोटिफिकेशन में क्या है कि गंदम के फ़ी मन की जो इमदादी कीमत थी 4000 रुपये फ़ी मन, यानी 10,000 रुपये 100 किलोग्राम। अब उसमें है कि जो गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही है, अब जो गंदम कैप्चर की जाएगी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की और व्यापारियों की, तो उसका 3000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से 7500 रुपये के हिसाब से वो पेमेंट की जाएगी। बज़ाहिर तो देखें कि कैसी है कि हाँ, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हौसला शिकनी होगी, व्यापारियों की, ये जो कुछ भी ज़ख़ीरा करके रखते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले ये अकल के अंधे नहीं है, ये बड़े होशियार हैं। इसमें अरबों रुपए के घपले बता दूँ कैसे हैं कि ये जो पहले भी पकड़ धक्कड़ शुरू करते रहे हैं, जो अली मक्सी के नेटवर्क में जो व्यापारी हैं उनके, वो तो सुकून में हैं। जो उनके नेटवर्क में नहीं आ रहे थे, अब तो दायरे पंजाब ने गंदम की खरीदारी का टारगेट जो है 80% से ज़्यादा वो अचीव कर लिया। हम कहाँ हैं, हमने तो 50% भी नहीं किया है। अब उसमें अब 2500 रुपये फ़ी बोरी पे मामला, क्या ये इतने नेक नीयत हैं कि ये दिखाएंगे कि हमने ये गंदम जो है 7500 रुपये में ख़रीद की है, अभी तक 7 लाख में नहीं हुई है। और 7 लाख में से भी वो तो रिकॉर्ड में बता रहे हैं, पेशगी इन्होंने एडवांस में पैसे लेके खा लिए हैं। वो ख़रीदारी जो अब ये करेंगे तो वो तो कहेंगे कि हाँ, वो 7500 वाली भी तो हमने तो ये 10,000 में की है, पहले करके रखी थी। ये जो 7 लाख टन की कह रहे हैं वो है ही नहीं, 2-2.5 लाख तो उसमें से यूँ माइनस है। लेकिन अब जो दिखाएंगे कि वो 7500 में लेके वही 10,000 रुपये में शो करेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो बुरा नतीजा वो क्या है, अब इसमें जैसे पकड़ दकर रो रही थी, ये पहले ही पैसे खा रहे थे। अब क्या होगा, अब जो ट्रक रोका जाएगा कि हाँ भाई इधर आओ, बात करो, 7500 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से पैसे लोगे या 1500 रुपये बोरी पे हमें कमीशन दोगे कि हम दिखा दें कि नहीं, कैप्चर नहीं है, ये रजामंदी से हमें गंदम दी गई है। ये अरबों रुपए का फ्रॉड इन्होंने बुनियाद रखी है। मैं इनको जानता हूँ, ये सारा इसका मास्टरमाइंड अली मक्सी जो महकमा खुराक की माफिया का सुरगना है, ये डायरेक्टर फूड, ये मुकेश चावला जो वज़ीर खुद इसमें शामिल है। आज भी उन्होंने मीटिंग बुलाई है, अब चल रही है तमाम DFCs इनकी DDs की, देखें कि उसमें क्या क्या नतीजे आते हैं। तो ये जो उन्होंने 7500 रुपये के रखी है, भाई आपको अगर इतना ही दर्द है कि हाँ गवर्नमेंट का पैसा बचाना है, तो अब ग्रोवर्स के पास गंदम कहाँ है? अब तो सारी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास, व्यापारियों के पास, हाँ उन्होंने होर्डिंग करके रखी है आपकी छतरी के नीचे ही, बिल्कुल आपके साए में ही वो गंदम पड़ी है। सब पता है, आगे चल के बताते हैं कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। ये सिर्फ अली मक्सी तक का मामला नहीं है। तो फिर आप नोटिफिकेशन ये कर देते हैं कि अब जो भी गंदम की खरीदारी होगी वो 7500 रुपये में होगी, 10,000 रुपये में नहीं होगी, तो ये मामला ही ख़त्म हो जाता। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी उसमें फ़ायदा पड़ जाता, लेकिन इन्होंने अब 1500 रुपये फ़ी गंदम की बोरी पे कमीशन बटोरने के लिए, वो जो पहले 2-2.5 लाख रुपए फ़ी ट्रक पे कमीशन वसूल कर रहे थे, अब ये 5 लाख से कम कमीशन ये नहीं लेंगे। ये इन्होंने यही सोच के सारा कुछ किया है। ये इतने अगर अच्छे होते तो अब तक, इतने भले होते तो अब तक पता नहीं कितनी गंदम की खरीदारी हो चुकी होती। इनके कारनामे हम आपको बताते रहे हैं। और बाकी मैं ARY पे देख रहा था कि वहाँ पे हसास इदारों ने जैकबाबाद में छापा लगाया, वहाँ पे किस तरह वो गंदम मिट्टी सारी निकल रही है, हम तो आपको बताते ही रहते हैं। और वो इंचार्ज कौन वहाँ का, वो गुलाम मुस्तफ़ा उन्नड़, और गुलाम मुस्तफ़ा उन्नड़ तो था ही, उसके मुतल्लिक़ वो सारी रिपोर्ट आई कि वो, और उसमें खादिम शर जो DFC कह रहे हैं कि वो भी उसके साथ मतलब, खादिम शर तो रोड की कमाई खाता है, पहले भी जो उन्होंने गाड़ी ली थी वो रोड की कमाई से ली थी। अब वहाँ पे छापा पड़ा। फिर वो मैं देख रहा था कि डायरेक्टर फूड इमदाद शाह जनाब का मौक़िफ़ ARY पे सुन के मैं तो हैरत में पड़ गया, दंग रह गया। मैं बार बार उसको आगे पीछे करके सुन रहा था कि कहीं मेरी क़ुव्वत समाअत में कोई गड़बड़ तो नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। 3-4 मरतबा मैंने सुना उसका मौक़िफ़ का वो लफ्ज़ जिसमें वो लफ्ज़ कहते हैं कि क्या करें, ये घपले होते रहते हैं, हमारे जो इंचार्ज कई हमारे लोग वो बेज़मीर हो गए। जब इनके मुंह से मैंने बेज़मीर लफ्ज़ सुना, मैंने कहा ये महा बेज़मीर
मीर किस तरह डिट्टाई से कह रहा है बिशनी, ये लानती किरदार, ये कह रहा है, ये खुद कह रहा है कि ये बेज़मीर हो गए। अरे तेरे से बड़ा कोई बेज़मीर हो सकता है कि ये याद दिला दें नाजरीन, ये नोटिफिकेशन देखें, ये गुलाम मुस्तफ़ा उन्नड़ ये सस्पेंड हुआ था, और ये अकेला सस्पेंड नहीं हुआ था, इसके साथ वो काजी रफ़ीक जो DFC था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में, वो भी हुआ था, और उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर था लाड़काना रीजन करीबला सुब्रो 18 जनवरी को, वो भी मुअत्तल हुए थे। और वो मामला क्या था कि ये गुलाम मुस्तफ़ा उन्नड़ स्मिंगलिंग करा रहा है गाड़ियाँ, उसमें वो मामला भी था कि कोई शिकायत विकायत के कोई डिमांड का, लेकिन वो रिपोर्ट जिस पे मुअत्तल हुए थे वो खुद ISI की वो लेटर में लिखते हैं DFC डिप्टी डायरेक्टर को, वो भी एक रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो जब मुअत्तल हुआ था तो ये बहाल कैसे हुआ, उसी वक्त हमने कहा था कि इसको अगर बहाल करेंगे जो भी इस तरह के होते हैं तो फिर वो जाके क्या करेंगे। उन्हें बहाल किया गया 1.5 करोड़ रुपया इस उन्नड़ से, मुस्तफ़ा उन्नड़ से गौरपट ने लिए। ये जो आपको महकमा खुराक की माफिया का सुरगना बताते हैं हसन अली मक्सी ने, वो क्या उसने खुद अकेले खाए, और 25-30 लाख रुपए इस डायरेक्टर फूड ने इस उन्नड़ से लिए, तब जाके वो बहाल हुआ। जब उसको बहाल करेंगे तो फिर क्या करेगा, वो वही काम करेगा जो 2 करोड़ रुपए देकर बहाल हुआ, तो वो मट्टी नहीं मिलाएगा तो और क्या करेगा। और उसमें बड़ी डिटाई से कह रहे हैं कि हमने डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह चांडियो को, वो जो शिकारी चांडियो है, उनको हमने ड्यूटी लगा दी है, वो इंक्वायरी करके बताएंगे इसको ये नौकरी जाएगी, इसको हम ये करेंगे। मैंने देखा है कि अब उन्नड़ की शामत आएगी। हाँ, ये उसमें डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत है, ये 1000 बोरी है, उसमें से देख लें तो 30 लाख का है। नहीं, हज़ारों बोरी गंदम है, ये करोड़ों रुपए का 25-30 करोड़ रुपए का घपला होगा। और दूसरी बात, उन्नड़ बेटा तू भी सुन ले, मुस्तफ़ा उन्नड़ सुन ले, अब तेरे साथ क्या होगा मुझे पता है। ऐसे तो वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसे फंसे, अब तेरे साथ ये भी होगा कि जो तेरी गंदम साफ़ सुथरी भी पड़ी होगी वो भी बेच खाएंगे कि हाँ इसमें ये मिलिए वो मिलिए। और काफ़ी दिनों से फूड डिपार्टमेंट पे बात नहीं हुई है तो काफ़ी चीज़ें रह गई है। और 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने देखा कि एक मैसेज पड़ा हुआ है किसका, डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन नसरुल्लाह चांडियो का, वो कंबर शहदाद कोर्ट के मतलब वो गंदम की जो तरसील हो रही है उस पर कराची वाले एतराज़ात कर रहे हैं कि इसमें मिट्टी मिली आ रही है, इसमें ये इसमें वो, उसमें ऐसा उन्होंने मैसेज किया कि ये बड़ा ब्लेंडर होगा, कभी कोई ब्लास्ट हो सकेगा। मैंने डिप्टी डायरेक्टर का वो मैसेज देखे, वो ग्रुप में मेरे ख्याल में वो फूड डिपार्टमेंट वाले बाकी अफसरान को वो बताना चाह रहे थे, अरे भाई ऐसे मैसेज नहीं करो। आपने उस पर क्या एक्शन किया है? हसन अली मक्सी ने आपके पाँव बांध दिए है ना जी, और अल्ताफ़ मक्सी जो बागड़ बिल्ला वहाँ पे कंबर शहदाद कोर्ट में DFC लगा हुआ है, अब ये डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये क्या करेंगे, ये ऐसे ये गंदम की खरीदारी होगी। और नाज़रीन ने आपको बताया कि थोड़ा बहुत जिक्र वो बता देंगे आपको, नादर मक्सी साहब का भी MP है हमारे, नादर मक्सी का आपने देखा है कि एक दौर होता था, इलेक्शन लड़े, उसके बाद उन्होंने अपनी कारकर्दगी क्या दिखाई कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो अनापोज भी, जी तकरीबन वो नापोज हुए, कोई उनके मुकाबले में उम्मीदवार आने के लिए तैयार नहीं। और अब क्या है, अब नादर मक्सी साहब ये इलेक्शन लड़ेगा तो उन्हें भी लग पता जाएगा कि अब क्या इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, और उसका ज़िम्मेदार ये इसके अपने मक्सी हसन अली मक्सी, जिसने इनके हलके में भी किसी व्यापारी को, किसी ग्रोवर को, किसी को नहीं छोड़ा, सबको ऐसे गंदम के मामले में लूटा है। और मीर नादर मक्सी को सारा पता है। इनके घर की बात बता दूँ कि इनके दरमियान क्या थोड़ी बहुत तलखी नहीं, मीर नादर मक्सी ने इनको हसन अली मक्सी को, और जो वो आपको बताते हैं लोमड़ी एजाज मक्सी वगन रोड का इंचार्ज भी, वो सुपरवाइज़र और शहदाद कोर्ट PRC का भी इंचार्ज, वो उन्हें बुला के ऐसी तैसी इनकी की। और वो किस बात पे कि नादर मक्सी ने अमान ला मक्सी, उसका सगा कज़न है, चचाजाद भाई है, उनके लिए कोई मुकेश चावला से कहा था कि इनकी पोस्टिंग आप शहदाद कोर्ट के गोदाम पे कर दें। लेकिन जब पोस्टिंग हुई तो शहदाद कोर्ट के गोदाम पे इस हसन अली मक्सी ने उसके बजाय वो अपने ही पपीट एजाज मक्सी को वहाँ तैनात करा दिया। जब एजाज मक्सी की हो गई तो वो उन्होंने जाके अपने कज़न को बताया कि आपकी भी नहीं, फिर इनको बुला के ऐसी कि ये जो पहले एक व्लॉग में आपको बताया था कि ये कहता है कि मैं परेशान हूँ, सुकून नहीं है, भाई फिर ऐसे तो होगा। लेकिन असल बात यह है कि फिर नतीजा क्या निकला, क्या वहाँ पे अमान ला मक्सी वापस आ गया? नहीं,
वही बैठा हुआ है एजाज़ मक्सी वहाँ पे भी कंबर शदाद कोर्ट में। लेकिन अब मामला क्या है कि अब ये है कि अब ज़ाहिर है तोहफ़ा वोफ़ा अब वो मिल गया है या काफ़ी दिन हो गए मिल गया होगा। अब क्या कोई बंगला तोहफ़े में दें या कोई बड़ी कोई कार तोहफ़े में दें, तो ये मामलात भी इनके चल रहे हैं, ये आपस में भी लड़ेंगे मैं आपको बता दूँ। और एक साबिर मक्सी का किस्सा भी है मरहूम का, वो जैसा उसका नाम था वैसा ही साबिर था, हसन अली मक्सी से उसकी नहीं लगती थी। उसकी 11,000 बोरी ये किस तरह खा गए हैं वो किसी आइंदा वीलाग में बता देंगे। और बाकी नाज़रीन, आपको जैसे इंट्रो में बताया कि एक ऑनलाइन इजलास में क्या तहलका खेज़ इंकशाफात हुए। वो इजलास क्या था? वो इजलास चीफ सेक्रेटरी सिंध हमारे डॉक्टर सोहेल राजपूत साहब ने बुलाया था, जिसमें तमाम कमिश्नर्स और बाकी अफसरान ये फूड वूड वाले ये भी उसमें शामिल थे। वो था गंदम के मुतल्लिक़, उसमें कमिश्नर लाड़काना गंवर खान लिगारी, ये मेरी इत्तला है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब को क्या कहते हैं कि ये फूड वाले ये मक्सियों के करतूत बता रहा हूँ कि 144 है, पाबंदी है, हम इनको गंदम पकड़ के देते हैं, ये पता नहीं क्या कर देते हैं। इनके खिलाफ हमारे पास ढेरों सबूत पड़े हुए हैं, ये खुद करते हैं, ये खुद करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ये गंदम की खरीदारी कैसे होगी? जब उनके ये अल्फाज आए तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उन्हें उनकी पजीराई करने के बजाय उन्हें क्या कहते हैं कि नहीं 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 कमिश्नर साहब, आप जो है लैंडलाइन नंबर पे आ जाएं। अब वो ऑनलाइन तो सब सुन रहे हैं कि नहीं, ये जितनी बातें हैं मुझे लैंडलाइन नंबर पे आके बताएं। भाई किसको छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? ज़ाहिर है अब चीफ सेक्रेटरी की भी अपनी मजबूरी, चीफ सेक्रेटरी उन्हें भी रहना है। यानी यूँ समझ जाएं कि ये जो बात बता रहा हूँ कि ये कोई किसी से अब ढकी छुपी है कि क्या हो रहा है। और कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्बास बलोच साहब, उनकी जब बारी आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो मैं नहीं, मेरा जो है डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरयार गुल मेमन, वो आपको बताएंगे। वो भी यही बात करते हैं कि हम इनको गाड़ियाँ तो पकड़ के देते हैं, पता नहीं कहाँ जाती है, और ये खुद जो है खा जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब ये देखें कि ये इजलास में ये इंकशाफात हो रहे हैं। और क्या मीरपुर खास वाला जो कमिश्नर शफीक मैसर साहब, वो खामोश बैठा? वो भी फट पड़ा, उन्होंने भी कहा कि हाँ इनके करतूत ऐसे हैं और ये कर रहे हैं। अब आप बताएं कि ये जब कमिश्नर्स और ये सब कुछ ये से कर रहे हो और खुद जो है चीफ सेक्रेटरी सुन रहे हो, और वहाँ पे जब बात ये आई कि ये गाड़ियाँ छोड़ देते हैं और ये अपने ये करते हैं, कराची जाती हैं, तो वहाँ पे सेक्रेटरी जो है राजा खुर्रम शहजाद उमर, वो जो बैठे हुए थे वहाँ चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ, तो वहाँ पे वो दलील देते हैं कि नहीं, वो हमारी गाड़ियाँ कुछ जो है वो कराची भी छोड़ रहे हैं, कराची की फ्लोर मिलों को भी देनी। अरे भाई, आपने टोटल पाबंदी बना रखी है, तो कराची की फ्लोर मिलों को आप कैसे दे रहे हैं? वो तो आप पास्को से दे रहे हैं। ये जवाज़ उन्होंने इनको जो घुमाने के लिए ये कितने अब इनके करतूत समझ आए कि ये क्या गंदम की खरीदारी करेंगे। और बाकी नाज़रीन, एक अहम बात वो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब कमिश्नर मीरपुर खास शफीक मैसर साहब ने बोला तो क्या बोला, उसमें एक उन्होंने मिसाल दी। मिसाल क्या दी कि 2020 में जब वो कमिश्नर सखर थे तो हाँ, उन्होंने वहाँ भी ऐसे ही देखा था, ऐसे ही जो है गंदम की खरीदारी के लिए उन्हें एक अपना मुख्तियाकार और एक DFC मुअत्तल करना पड़ा था कि वो गंदम की खरीदारी नहीं कर रहे थे और गाड़ियाँ छोड़ रहे थे। जब मेरे पास ये इतला आई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जब वो DFC के मुअत्तल होने की बात आई तो अब ज़ाहिर है कि मुझसे भाई रहा नहीं जा रहा। वो किस्सा क्या था वो आपको हमने 6 सितंबर 2021 के वीलाग में बताया था। बड़ा दर्दनाक किस्सा है। वो DFC कौन था जिसे गिरफ्तार किया गया था? वो था मरहूम रोशन पंवर। और उसे गिरफ्तार क्या किया गया था? क्या वो उसमें इन्वॉल्व था? नहीं, उन्हें वो वीलाग में भी आपने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप देखें कि इनके काम क्या है, करतूत क्या है। कि उन्हें बुलाया गया कि ये गंदम ये वो ऊपर से प्रेशर है कि ये नहीं हो रही है, तो 2 लड़के आप कोई हमें दे दें, कोई इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र, उनकी हम गिरफ्तारी शो करके हम जो एंटी करप्शन में केस कर देते। तो उन्होंने मरहूम ने रोशन पंवर ने कहा कि भाई मैं क्यों दुश्मनियाँ पालूँ, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ। अगर कोई इन्वॉल्व है, कोई जो है एंगी पेंगी कर रहा है, आप खुद जाके गिरफ्तार करें, मैं उनको बुलवा के और आपके हवाले करूँ, ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ये तो मुझसे नहीं हो सकता उनका कहना। और उसी पे उन्हीं का नाम एंटी करप्शन के केस में वो उन पे FIR हो गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो सखर जेल भेजा गया। और सखर जेल भेजा गया कि एंटी करप्शन में केस चलता रहा। और 31 दिसंबर 2020 की वो भयानक रात, उस रात को उन्हें चेस्ट में तकलीफ़ होती है तो जेल पुलिस उन्हें NICVD सखर ले गई।
सक्कर में वो वहाँ से वो ट्रीटमेंट कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनका हार्ट का मसला नहीं है, इनका कोई चेस्ट का मसला है। फिर जेल में आके उन्होंने बंद कर दिया और वो बेचारा उसी रात वहाँ तड़प तड़प के वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, वो तो मर गया, उसके बच्चे मासूम रुल गए और उसके बाद केस तो चलता रहा। और फिर ऐसा मौका आया चंद माह के बाद के एंटी करप्शन कोर्ट सक्कर में वो जब केस चला तो सब मुल्ज़मान जिनको उन्होंने नामजद किया था बाइज़्ज़त बरी हो गए। जब अदालत ने ये ऐलान किया तो इतना दर्दनाक वो वाक़या था कि सब लोग अश्कबाज थे, सब की आंखें आप दीदा थी कि अब क्या है, रोशन पंवर तो बाइज़्ज़त बरी हो गया, लेकिन वो जो उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन, वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। हमने उसी व्लॉग में बताया था कि उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है। जब कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया, ये जो बड़े अफसरान हैं, ये उनकी चालाकियों के नज़र हो गया। अब बताएं कि इनका खून का जिम्मेदार कौन, उनका खून का लहू हम किन के हाथों पे तलाश करें। उस मासूम की जान इसमें चली गई। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि दहशतगर्दी, ये जो हम आपको घोट की फार्मूला बताते रहते हैं, वो क्या है कि कुछ चंद रोज़ पहले की बात है, ये गंदम की खरीदारी कर रहे हैं ना, ठुकराटो सेंटर का इंचार्ज पेरोस राजड़, वो जाता है वहाँ पे, मेरे ख्याल में वो कोई इलाका है, खानपुर है या उसके करीब कोई एक इलाका है, वहाँ पे वो जाते हैं। तो वहाँ पे बड़ी हज़ारों की तादाद में गंदम की बोरियाँ पड़ी हुई हैं। वो उन्होंने जब उनकी वो टीम के साथ थोड़ी वो हिलजुल करना शुरू की, उसे हटाया गया। क्यों हटाया गया? कि वो मोहम्मद बख्श महर की अप्रोच में वो जो एमएनए है पीपल्स पार्टी का, अब ये गंदम की खरीदारी ऐसे हो रही है, अब ये रेट कम करना, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात जो आपको घोट की फार्मूला बताते हैं, मेरी इत्तला है, इलाके के पूरे लोगों को पता है कि ज़िला घोटकी में यारूलुंड के इलाके में, यारूलुंड का इलाका जी, वहाँ पे 1 लाख बोरी गंदम की ज़ख़ीरा करके रखी गई है। और वो किसके नाम पे? मिनिस्टर के नाम पे। हाँ भाई, मिनिस्टर की है। अब वहाँ पे कोई नहीं जाएगा जब ये हो इनके करतूत, क्योंकि ओपन मार्केट का रेट ज़्यादा है तो सरकारी गंदम कहाँ खरीदारी होगी? मुकेश चावला के नाम पे वो 1 लाख बोरी गंदम पड़ी हुई है। और सबको पता है डीएफसी वहाँ का इरफान जोक्यो, वो तो है स्मगलर, वो क्या करेगा? वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर करीबला सुमरो, वो क्या करेगा? वो तो करीबला सुमरो उर्फ समझौता एक्सप्रेस है, समझौते के बगैर तो उसका गुजारा नहीं है, वरना एक दिन भी वो ड्यूटी पे ना रह सके। अब ये जब मिनिस्टर खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करा रहा है, और वो पैसे किसके हैं? वो पैसे हैं महेश भाई के, वहाँ जिसकी वो 4-4 फ्लोर मिले भी हैं, सीएनजी भी हैं। गुज़श्ता साल उनसे मिनिस्टर ने खूब पैसे बटोरे। अब आप बताएं कि एक हसास इदारे वाले जेकबाबाद में जाते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा उन्नड़ का उन्हें गोदाम नज़र आता है, क्योंकि उनके पुराने उससे वो है कुछ मामलात, उन्हें शदाद कोट नज़र नहीं आ रहा, वहाँ जो इतनी मिट्टी मिलाई जा रही है सब कुछ। और ये जो 1 लाख बोरी इनके नाक के नीचे पड़ी हुई है, ये 1 लाख बोरी जो ज़ख़ीरा आपको बता रहे हैं यारूलुंड वाली, अब ये कोई दहशतगर्दी से कम में 160 रुपये 170 रुपये आटा ये बिक रहा है। बाकी को ठीक है पकड़ें, ये जिन्होंने किया है, जो कुछ एक लहर चल रही है मुल्क में, इनको ऐसी करारी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये दहशतगर्द नहीं है, इनके खिलाफ हमारे इदारे क्यों सोए हुए हैं? क्या समझें कि कुछ जो है राजदारी है? हमारे DGI साहब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब कुछ यहाँ भी नजर लें कि देखें कि यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, ये बिकनी चाहिए। ये मुकेश चावला दहशतगर्द है, इन्हें क्यों ढील दी गई है? डायरेक्टर फूड बड़ा बिशनी, ये दहशतगर्द है। ये जो हसन अली मक्सी, ये दहशतगर्द है। और इनके सहूलतकारी में अहम किरदार राजा खुर्रम शहजाद सेक्रेटरी का, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ये जो अवाम पे जो कुछ हो रहा है, ये कोई दहशतगर्दी से कम है? इन पे क्यों नहीं आ रहे हैं? इनका भी तो कुछ करें कि अवाम का भी तो कोई पुरसान हाल हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।